पूरा देश लगा रहा है, छात्र लगा रहे हैं कि एनटीए में धांधली हो रही, गड़बड़ी हो रही है। तो नेट वाले लेक्चरर का एग्जाम था, उसको कैंसिल किया। एनटीए की जो शैली है, जो नीट की परीक्षाओं में जो धांधली सामने आई है, आखिर किसी न किसी के हाथ उसमें रंगे हुए हैं, उनके चेहरे काले हैं, जो सामने आएगा। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा लीक और धांधली के विरोध में आज राजभर मार्च किया। नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार देश के होनहार छात्रों का भविष्य अंधेरे में धकेल रही है, उनके सपनों को रौंद रही है। सभा का संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश के पिछले 5 सालों में 45 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। केंद्र की भाजपा सरकार हमारे इन युवाओं को कुशल और सक्षम बनाने की जगह उनके कमजोर कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकवा दिया, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रोकवा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में व्यायाम घोटाला हुआ, इसी घोटाले को नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरे देश में फैला रही है। पेपर लीक का सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, इसलिए इसके तार भाजपा शासित राज्यों से जुड़े हुए हैं। सभा को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, रामचंद्र सिंह, डॉक्टर प्रदीप बलमुची ने संबोधित किया। से प्रभावित होकर काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप पूरा देश लगा रहा है, छात्र लगा रहे हैं। और प्रधान जी ने भी माना है इस बात को, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस बात को माना है कि एनटीए में धांधली हो रही, गड़बड़ी हो रही है। तभी उन्होंने जो नेट वाले लेक्चरर का एग्जाम था, उसको कैंसिल किया है। उसमें धांधली हुई थी, नीट में भी धांधली हुई है। उसको प्रधान जी को मानने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि लगातार उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है और इसलिए वो घबरा रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि इधर उधर की बात न कर, पेपर कैसे लीक हुआ ये बताओ। आपकी जो है फोल्डर जो है आपका इंडिया, उसके सहयोगी पार्टी जो एमएन के प्रवक्ता भट्टाचार्य ने ये आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है उसमें पूछा जाता है कि आरएसएस का बैकग्राउंड है कि नहीं। नहीं, पूरे देश में चाहे कोई भी नियुक्ति हो, उसमें ये बैकग्राउंड पता किया जाता है कि आरएसएस का है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में इनके पूर्वज रहे हैं कि नहीं, देश की आज़ादी के समय कहीं वो कांग्रेस में तो नहीं थे, वो नाथूराम गॉडसे को मानने वाले हैं कि गांधी को मानने वाले हैं, उस आधार पर नियुक्ति होती है। हम समझते हैं ऐसी नियुक्तियों पर विराम लगाने की जरूरत है। और जो जिस तरह से लोगों का आक्रोश सामने आया है, निश्चित रूप से परीक्षा रद्द हो। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्या कहेंगे एनडीए की भूमिका के बारे में? बिल्कुल पूरा देश इस पर शक कर रहा है। केंद्र सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अपने बच्चों का फीस की बात है, विश्वसनीयता की बात है, सब शक के दायरे में आ गया है। उसी को लेकर आज पूरे देश में छात्र आंदोलनरत हैं। हम लोग न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतर। हम क्या कहें, अब तो एक एक लोग कहने लगा है, देश की जनता, देश के नौजवान कहने लगे कि एनटीए की जो शैली है, जो नीट की परीक्षाओं में जो धांधली सामने आई है, ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि भाई उन लोगों की मनसा साफ नहीं है, इस धांधली में उनकी संलिप्तता है, उसमें बैठे लोगों की संलिप्तता है। और हम तो कहेंगे कि सरकार की भी संलिप्तता है। जब नेट की परीक्षा कैंसिल हो सकती है, सीबीआई जांच हो सकती है, तो नीट की परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं होती? क्यों नहीं उसकी सीबीआई जांच होती? आखिर किसी न किसी के हाथ उसमें रंगे हुए हैं, उनके चेहरे काले हैं, जो सामने आएगा, इसलिए वो डर रहा है। क्या सर, ये आरोप लगाया जा रहा है कि नीट में जो घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, इसमें भाजपा शासित जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी, इसको एपिक सेंटर बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके लोग हैं, उनके लोग बैठे हैं, तो उनके लोगों का सहभागिता इस धांधली में होना स्वाभाविक है, नेचुरल है।
तो ये बातें सामने आ रही है। अभी और समय बाकी है, जब जांच पूरी हो जाए, जांच सामने आ जाए, तो हमें लगता है कि परत दर परत जो धांधली हुई है, जिन लोगों की संलिप्तता है, सबकी बातें सामने आएगी। घटना घटी है, छात्र के भविष्य के साथ जो घटना घटी है, एकदम जितना भी इसका कहा जाए, शिकायत किया जाए या फिर उनको गलती जो किए हैं मैंने काफ़ी मैंने सहने जोग नहीं है। आप लोग सीबीआई जांच की मांग करें, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या रद्द करो एग्जाम, क्या है आप लोगों का एजेंडा? देखिए, अभी हम लोग कर रहे हैं कि इसमें जो घटना में लोग शामिल हैं किसी तरह वो पकड़े जाएं, कैसे हुआ ये सब देखना है।